ख्वातीन हजरात आदाब नमस्ते। एक आज की शाम की शुरुआत करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मितुल दीक्षित जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि इससे अच्छा एम्बियंस नहीं हो सकता। एक तो इतना खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत स्कूल और न्यू बिगनिंग और न्यू मून। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप वीकेंड पर यहाँ आए वक्त निकाल के। इससे पहले कि मैं आज की शाम की शुरुआत करूँ, मैं दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल, मितुल दीक्षित जी और तमाम आप लोगों का, उनके स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से इस तरह के आर्ट फॉर्म जिंदा हैं। हाजरीन, दास्तान गोई के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। काफ़ी बार हमको लगता है कि दास्तान क्या है। आज की दास्तान अपने राम जी की है। राम सबके हैं। और जब हमने महाभारत करी उर्दू में, राधा कृष्ण करी उर्दू में, दास्तान राम हमने 2021 में की। दास्तान गोई में सुनने और सुनाने वालों की जो भूमिका है वो बराबर की है। अगर आपको हमारी दास्तान में कोई बात पसंद आए, लुत्फ आए, आपको मज़ा आए, तो आप कहेंगे वाह। देखिए, एक और बात है कि बहुत खालिस उर्दू में हम दास्तान सुनाने वाले हैं, मगर कहानी का सिरा आप पकड़ के रखिए। लफ्ज़ व लफ्ज़ ना भी समझ में आए, लेकिन कहानी आपको बिल्कुल पता लगता रहेगा कि दास्तान में हो क्या रहा है। तो एक ज़माना था, कहा जाता था कि भाई जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। मुझे लगता है कि आज जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज्जत उतर जाती है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप वाह कीजिए, ताली बजाइए, लेकिन दास्तान में साथ रहिए और सही जगह पे वाह कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आज की शाम का मैं आगाज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तो मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। ऐसा लग इससे बेहतर जगह पे आज तक हमने दास्तान ने राम नहीं परफॉर्म किए, यकीन मानिए। सो थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि मतलब साक्षात बस मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ इस वक्त, और मैं दास्तान का आगाज़ करती हूँ। तो हाजरीन, पेश है दास्ताने राम। तो खुदाए बुजुर्ग बरतर का, उस निराकार ईश्वर का हिंदुस्तान जन्नत निशान पर हमेशा ये रहा एहसान कि यहाँ आसमान से उतरते रहे आसमान, यहाँ अवतार लेते रहे ऐसे ऐसे गुनी, ऐसे ऐसे महान, जिनका कोई सानी नहीं, मुमासिल नहीं, मुकाबिल नहीं। खासतौर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वजूद पर हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा नाज रहा है, और ये नाज सरासर दुरुस्त व बजा है कि उनकी पाक शख्सियत के रूप में हमारी इस पावन धरती को जो नूरानी तोहफा मिला है वो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, और यही सरमाया सदियों से इंसान की मुक्ति का वसीला है। उनकी भक्ति का सिलसिला अमले मुसलसल का रोशन रास्ता है। दूसरी जानिब ऋषि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के सुनहरे लफ्जों का ये मौजज़ा है कि राम का नामे नामी हर हिंदुस्तानी के जहनो दिल में किसी नगीने की तरह जड़ा है। ये नगीना दम बदम चमकता है और बातिन को मुनव्वर रखता है। वही राम नाम जो सांसों की माला का मनका है, जो हर दिल की धड़कन में बसता है। इसीलिए तो ऋषियों मुनियों ने कहा है, ज़बां पर हर नफस रहे राम का नाम। नमो राम नमो राम नमो राम। सदा रोशन चिरागे जां श्री राम से है। फरोगे मशले ईमान श्री राम से है। कभी कालिब में है सूरते दम, मुजस्सम है वो रूहे ना मुजस्सम। बयाने पाक क्या नापाक से हो। सिफत क्या खाक मुश्ते खाक से हो। मशहूरे जहां है ऋषि वाल्मीकि, कथा लिखी श्री रघुनाथ जी की, जो थे किस्से हजारों साल पहले के। मुफस्सिल लिख दिए वो अहवाल सारे, तुलसीदास ने भी बराहे होशियारी। इसी मजमू को बख्शी आबदारी। कथा सब में वही एक लिखी है, बस सिर्फ हुस्ने बंदिश ही नहीं है, बस सिर्फ हुस्ने बंदिश ही नहीं है। संत तुलसीदास के बारे में पंडित अमरनाथ सरशार फरमाते हैं, क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारे पास है। सच ये है सरशार, तुलसीदास तुलसीदास है। इस तरह तू शायरे गुमनाम से नामी बना, दास से स्वामी बना, स्वामी से गोस्वामी बना।
देखने के वास्ते चश्मे तमाशा और थी। दर हकीकत ए मुसाफिर तेरी दुनिया और थी। राम का है दास तुलसी, राम तुलसीदास का। राम के लब पर रहेगा नाम तुलसीदास का। तेरे सर पर शायरी का एक मुरस्सा ताज है। हर दिले इंसान पे तुलसीदास तेरा राज है। हर दिले इंसान पे तुलसीदास तेरा राज है। तो वही तुलसीदास कह गए हैं कि एक बार की बात है कि माता भगवती जनाबे शंकर शंभू के साथ हिमालय पर्वत की किसी चोटी पर बैठी थी। बहुत देर से कोई बात सोचे जा रही थी। सोचते सोचते बोल पड़ी, गुजारिश है अदब से एक नेको नाम, मुफस्सिल सुनाइए मुझे अफसाने राम। यानी पंडित शंकर दयाल की रामायण फरहत हमें ये बताती है कि राम कथा कभी खुद शंकर शंभू ने माता भगवती को सुनाई थी, और ये हकीकत भी गोशगुजार फरमाई थी कि हिंदुस्तान की पाक सरजमीन त्रेता युग में राक्षसों के फसाद से कांपती थी। ये धरती उनके जोरों सितम से पनाह मांगती थी। लेकिन इंसानों की फरियाद देवताओं पर असर नहीं करती थी, क्योंकि राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं पर भी गालिब आ चुकी थी। दुनिया गुनाहों की तारीकी में जुल्म और जब्र की स्याही में डूब रही थी। कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी ना बची थी। बकौल शायर, चांद कहता था आसमानों से, नूर मेरा जमीन से ले आओ। तब सभी इंसानों ने मिलकर दस्त बस्ता देवताओं से मदद की दरखास्त की। उन्होंने इंद्र की राह दिखा दी। इंद्र ने अर्जी ब्रह्मा की तरफ बढ़ा दी। इंसानों की तमाम कोशिश बेकार गई, कहीं कुछ बात ना बन सकी। तो फिर तीनों ने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर रुए मतलब पर नजर की और एक आखिरी कोशिश की बात सोची। रामायण फरहत में लिखा है, गए फिर मिलकर तीनों चारों नाचार, जहां था जल वगर नूरे निरंकार, निदाई कि अब राम का अवतार होगा, गरी के गम का बेड़ा पार होगा। गरी गरी के के गम का बेड़ा पार होगा। फरमाते हैं बेताब बरेलवी कि इस बात तो गुजरे होंगे साल कई हजार। तब राजा अवध के थे दशरथ से जी वकार, जो बातिन में थे फकीर और बज़ाहिर थे ताजदार। लेकिन दिल उनका कई फिक्रों से था दागदार। वजह ये थी कि कोई बच्चा ना था जो तख्तो ताज का वारिस होता और बाप के बुढ़ापे की लाठी बनता। एक जमाने में राजा दशरथ इसी गम में गिरफ्तार थे और अपने सफेद होते बालों को देखकर सोगवार थे। दिल में एक चाहत थी, आरजू थी एक फर्जंद के लिए जो वारिस बने और खानदान का नाम ऊंचा करे, आगे बढ़ाए। राजा दशरथ अदलो इंसाफ के थे पासबां, उनकी प्रजा शाद थी, आबाद थी और थी शादमा। मालो दौलत शानो शौकत की फरावानी थी वहाँ। तीन थी उनके महल में खूबसूरत रानियां, लेकिन ना था घर में कोई चिरागे खानदान। चुनांचे गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों को खिलाया। आगे का हाल हकीम वायसराय वहमी ने कुछ यूं लिखा है, कुछ असर ऐसा निहा था यज्ञ के प्रसाद में, चंद ही दिनों में हामिला हो गई सब रानियां। जो बड़ी रानी थी कौशल्या उन्हें लड़का हुआ, फिर हुआ एक और लड़का कैकई के भी यहाँ। और दो लड़के हुए रानी सुमित्रा जी के भी। चार लड़के हो गए राजा हुए बस शादमा। चार लड़के हो गए राजा हुए बस शादमा। ऋषियों मुनियों की तरबियत में ये बच्चे फले फूले बड़े हुए। राम सबसे बड़े थे और उस दौर से लेकर आज के दौर तक सबके पसंदीदा भी रहे। उस जमाने में ऋषियों के आश्रम जंगल में हुआ करते थे, जहां राक्षस आकर उन्हें परेशान किया करते थे। अपने आश्रम की हिफाजत के लिए ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले गए, जहां दोनों शहजादों के कई मुकाबले राक्षसों के साथ हुए, लेकिन राम और लक्ष्मण सब में फतेहमंद रहे। और अब आइए आपको अवध से मिथिला ले चलते हैं, जहां राजा जनक राज करते हैं। मिथिला के तख्तो ताज की जीनत जनक से थी, राजा जनक थे राज की जीनत जनक से थी। तो हुआ यूं कि एक बार मिथिला में सख्त सूखा पड़ा, पूरा इलाका पानी को तरसने लगा। जब ऋषियों से मुनियों से उसका इलाज पूछा गया तो ज्योतिषियों ने उसका इलाज ये बताया कि राजा जनक को खुद अपने हाथ से खेत में हल चलाना होगा।
बेताब बरेलवी कहते हैं, सूखा पड़ा तो आई घड़ी इम्तिहान की, चलना था हल जनक का निकल आई जान की, जान आई नीम जामे की रोशन हुआ चिराग, काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग, काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग। तो इस तरह कई माह साल गुजरते गए। उधर राम